प्रधान गांव का है, हेडमास्टर साथ बैठता है, तो वो अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेता है काली वाली, और उसने जो पट्टी खोली नहीं, उसी का नतीजा है कि आपका कोई साथ नहीं देता। अगर आपने पट्टी खोल ली होती तो सब आपके पीछे पीछे घूम रहे होते। रोज का बिल बनेगा मिड डे मील का, आपको समय से जाना पड़ेगा, फिर आपको भी लेट जाओगे तो वेतन नहीं लगेगा। ये समस्या आपके सामने है। तो वही बात है कि तू मेरी खुजा, मैं तेरी खुजा दूंगा। देख आसिफ जी, जी आपने बहुत सटीक बातें सब कही दी हैं आखिरी में। देखिए सर, हूँ बहु सारे शब्दता आप बिल्कुल सही बोलती हैं, लेकिन सर उसमें दिक्कत सर एक ये है कि पट्टी तो वो जहां जहां पट्टी खोलता है सर, वह हालात बड़े डेंजरस हो जाते हैं सर। नहीं मैं तो पट्टी जैसे ही खोलता है वो धड़ाम सीधा गिर पड़ता है, हाँ क्योंकि मतलब पट्टी मतलब के जो ऊपर बैठे हैं वो नीचे वाला खुद हाँ कुछ नहीं करता। वो उसके पास वो सर इतना बंदोबस्त है कि वो अपने बॉस से, यानी खंड शिक्षा अधिकारी से आपको इतना पजेल करा देता है, फिर वो कोई नहीं सुनता आपकी बात। इसलिए लोग कहते हैं कि हमने चश्मा लगा लिया घोड़े वाला, हमको दिखाई नहीं देता, हम स्कूल आएंगे, कुर्सी पर बैठेंगे, बच्चे को पढ़ाएंगे, घर चले जाएंगे, हमें नहीं मालूम मिड डे मील में क्या बढ़ता है। नहीं उसकी सर, उसकी देखिए अब बुनियाद पे सर आ गए आप, बिल्कुल हूबहू उसी बुनियाद पे आ गए जहां पे स्कूल की ये समस्या हो रही है, ये जो बच्चों की समस्या हो रही है। देखिए सर, मुझे पढ़ाया गया है और समस्त लोग जो भी देख रहे होंगे और शिक्षा लाइन से जो भी जुड़ा हुआ है वो जानता है कि बच्चा एक नंबर पे होता है। स्कूल में जो बच्चा है वो एक नंबर पे होता है। ये थ्योरेटिकल तो सही है और ये है भी थ्योरेटिकल सही, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सर यहीं पे तो सवाल है कि क्या बच्चा एक नंबर पे है? आपने कुछ तमाम लोगों ने चीजें कहा बता कि मैंने दी। नंबर शो कर दिया है, जिसे नंबर बात करनी हो या कुछ करना हो तो ये नंबर मैंने आज शो कर दिया, और ये अभी 5 मिनट रहेगा, उसके बाद मैं हटा दूंगा। मैं बार बार नंबर बोल नहीं सकता जी। जी, तो मैं सर कहना यही चाहता हूं कि देखिए सर, बच्चा एक नंबर पे है, लेकिन क्या आप प्रैक्टिकली अगर किसी स्कूल में कभी जाके कोई देख ले, क्या बच्चा एक नंबर पे है? बस यहीं पे सारा दारोमदार है और यहीं पे समस्या है और यहीं पे फोकस करने की जरूरत है। यहीं पे शिक्षा मित्र ये बात इसीलिए वो कहता है कि जब तक हम कम्युनिटी से जुड़ के, बच्चे से जुड़ के काम नहीं करेंगे, उसका फादर, दादा, उसकी माँ, उसकी चाची, उसके चाचा से हम उसको पहचानेंगे नहीं। और अगर मान लिया बच्चा बीमार है, कभी मान लिया, तो भले वो 1 किलोमीटर दूर, आधा किलोमीटर दूर रहता है, लेकिन मैंने खुद ऐसा करा है। और मैं अगर निकलता हूँ, जैसे मान लिया मेरी पोलियो में ड्यूटी लगी, तो मैं चचा दादा जिससे है, मैं उससे इसलिए मिलता हूँ कि भाई जो बच्चा है वो आपका क्या चल रहा है, क्या कर रहा है, घर में पढ़ता है नहीं पढ़ता है, या मान लिया कभी बच्चा बीमार हो गया, हमें मालूम है कि उसके चोट लगी हुई। लेकिन देखिए सच ये है कि वैसे ही तो मैं किसी को चैलेंज नहीं करता, लेकिन क्या कभी किसी बच्चे के घर कोई अध्यापक, मैं इक्का दुक्का को, मैं सबको नहीं कह रहा हूं सर, ये मतलब बिल्कुल क्लियर बात है, बहुत सारे लोग, एक से एक लोग हैं टैलेंटेड लोग, और वो जाते भी हैं। लेकिन जैसे बच्चा बीमार है या चोट लग गई और हमें खबर है, तो हमको थोड़ा सा टाइम निकाल के उसके घर चले जाना चाहिए, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए। वो बच्चा मुझसे इमोशनल जुड़ जाएगा और उसके मदर फादर और चाचा चाची तक जुड़ जाएंगे कि भाई देखिए, वो माट साहब जो है आए थे, वो पूछ रहे थे बच्चे को कि भाई जिस जो है उसकी तबीयत कैसी है, क्या है। 5 मिनट रुके, 10 मिनट रुके और अपना चले आए। उससे बच्चे को जब एक नंबर पे रखेंगे तो बच्चे बढ़ेंगे। सबसे यहीं पे अहम पॉइंट है, क्या एमडीएम जब मिल रहा है वो बैठ के बाकायदा अच्छी चटाई पे खाना खा रहा है? आर्डर तो है, लेकिन क्या वो बढ़िया सी चटाई के बैठ के खाना खा रहा है? ये मैं अपने आपके चैलेंज बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। और क्या टीम सेट रखी हुई है जो एक आदर्श, जो मतलब उसका मानक निर्धारित किया गया है, और वो उस टाइप का वो सीमेंटेड क्या बना हुआ है? क्या उस पे वो खाना खा भी रहा है? क्या प्रॉपर वहां पे चीजें जो होनी चाहिए वो हैं? इन सब चीजों की वजह से। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात एक ये है कि देखिए बच्चा आया है, मैं पहले ही बोल चुका हूं, फिर बोल रहा हूं सर, प्राइमरी स्कूल की जो सबसे बड़ी कैजुअलिटी और दिक्कत है, वहां पे दो लोग हैं, या तो टीचर है और या तो शिक्षक, या तो बच्चा है। अब तीसरा कोई ये नहीं है कि अगर मान लिया कागज पड़े हैं या कैंपस गंदा है या कुछ है,
तो वो कौन करेगा? उसमें दो ही लोग कर सकते हैं, या तो टीचर या बच्चा। भाई रसोईया तो आता है, वो जनरली अपना काम निपटा के चला जाता है। अच्छा, उसको भी सर मेरा उसका भी दर्द है, उसका दर्द है। मेरे यहाँ 9 रसोइये थे, 9 में आज जो है मेरा कंपोजिट विद्यालय, मतलब एक ही कैंपस में था, 9 रसोइयों में सर इस वक्त 5 रसोइये बचे हैं जिनको 2,000 रुपए मिलता है। सर कम से कम उनको भी 8-10 हजार रुपए उनको भी मिलना चाहिए। मुझे उनका भी दर्द है, क्योंकि सर वो भी इसी उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, और वो भी सर सरकार चुनते हैं, और उनके बच्चे हैं सर। क्योंकि उनको सिलेक्ट ही तब इसीलिए किया गया था कि किसी का पोता था, किसी का बेटा था, किसी का नाती था। ऐसे लोगों को ढूंढ के इसलिए रखा गया था ताकि वो एमडीएम की अच्छी सी साफ सफाई की फिक्र करे और अच्छे से साफ सुथरा खाना परोसे। अच्छा कॉन्सेप्ट था। लेकिन सर वो भी अगर मान लिया वो 20 साल से सर लगा है उस स्कूल में, तो सर उसको भी कम से कम कुछ 5-10 हजार 12 हजार, मतलब